अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.18। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। डिटरमाइन मालूम करें द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट को कहता है फाइंड करें इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो दर्ज झैल पॉइंट दिए गए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले फिर यही देख लेना कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है और क्वाड्रेंट क्या होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। मतलब एक चीज़ है, नाम इसके दो हैं। सो ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत आसान है। जब मैं ये समझा दूंगा ना, आप भी स्टूडेंट्स का उठेंगे सर जी इतना आसान, बिल्कुल। सो अब देखते हैं हम कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। सो इसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइनें लगाते हैं। क्या मतलब सर जी? सो मतलब ये एक हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और एक इस तरह से हम वर्टिकली लाइन लगाते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए ना, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो मैंने ऊपर से नीचे वर्टिकली लाइन लगाते हैं ना, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ओके हो गया। अब ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम एरो का निशान बना देते हैं। अब ये एरो का निशान ये जाहिर करता है नेवर एंडिंग लाइन को जाहिर करता है। मतलब ये लाइन यहाँ पे एंड नहीं हो रही, ये मजीद आगे को बढ़ रही है। इसी तरह से हम यहाँ भी एरो का निशान बना देते हैं, इसी तरह से हम यहाँ भी एरो का निशान बना देते हैं। नेवर एंडिंग लाइन को शो करता है, मतलब यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, मजीद लाइन आगे को बढ़ रही है। ओके हो गया। अब इसमें देखें, ये जो मेरे पास वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस, जहां पे ये दोनों लाइनें कट करती है, कहां पे कट करती हैं? इस पॉइंट पे नहीं कट करी। अब ये जो प्यारा सा पॉइंट है ना, जहां पे ये कट करती है, इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? इसे ओरिजिन कहते हैं। और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से जाहिर करते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। अब आगे देखें, तो ये ओरिजिन है, इस पे आपने खास निगाह रखनी है। अब देखें, ये ओरिजिन से अगर हम राइट साइड को जाएंगे ना, ओरिजिन से राइट साइड को जाएंगे तो इस एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन से जैसे मैं राइट साइड को जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 एंड सो ऑन। सो ये जो इंटरवल है, ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये सभी में आपने सेम रखना है, इक्वल रखना है। आपने स्केल की मदद से ये लगानी है, आपका डिस्टेंस सही आएगा। स्केल की मदद से आपने ये पॉइंट 1 2 3 लगाने है। ओके है। अब इसी तरह से ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये जो ओरिजिन है, जैसे ही मैं इस एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड को आऊँगा तो कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3 और ये भी इंटरवल गैप है, आपने इक्वल रखना है। यहाँ पे मेरे पास 0 है, ये 1 2 3 और अगर मैं लेफ्ट साइड को आऊँगा 0 -1 -2 -3। ओके हो गया। अब वाई एक्सिस पे चले जाते हैं। अब वाई एक्सिस में क्या है? ये हमारे पास ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट है। हम अपवर्ड ऊपर को जाएंगे तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी और जब हम नीचे को आएंगे तो क्या वैल्यू होगी? अब तो आप भी कह देंगे सर जी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, नीचे को आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है 1 2 3। इसी तरह से हम नीचे को आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3। अब इसमें देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस लाइन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस लाइन है, यहाँ पे मैंने नंबरों को शो कर दिया। इसे ही कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेट
प्लेन। ओके हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ऑर्डर पेयर, अब पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा। मतलब दो नंबर होंगे, जोड़ा होगा, दो नंबर होंगे, उनको कोमा की मदद से अलग कर दें और छोटी ब्रैकेट में बंद कर दें, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक्स नंबर है, एक मेरे पास वाई नंबर है, इनको कोमा की मदद से अलग कर दें और ब्रैकेटों में, छोटी ब्रैकेटों में बंद कर दें, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑर्डर पेयर में ये है कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। अब ये जो मेरे पास है ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? आप भी कहेंगे सर जी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब इस कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? जैसे हमारे घरों का एड्रेस होता है, ऐसे इस बेचारे पॉइंट का एड्रेस क्या है? इसको एड्रेस देने के लिए ऑर्डर पेयर इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे? अब ये हम देखते हैं। अब इस पॉइंट से स्टूडेंट्स एक हम वर्टिकली लाइन लगाते हैं, मतलब एक नीचे को लाइन लगा देते हैं, डॉटेड लाइन। ओके हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, मतलब वाई एक्स की तरफ लाइन लगा देते हैं। ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। अब जब मैंने वर्टिकली लाइन लगाई तो ये एक्स एक्सिस के नंबर 1 पे आई, जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो वाई एक्सिस पे नंबर 2 पे आई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट दूर है, 1 यूनिट दूर है, और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। अब कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, दो नंबर लिखना है और पहला नंबर किसका लिखना है? एक्स का या वाई का? पहले एक्स का लिखना है, एक्स एक्सिस का लिखना है। अब एक्स एक्सिस हमारे पास 1 है, 1 यूनिट ये पॉइंट दूर है तो 1 लिखेंगे। ऐसे ये जो पॉइंट है वाई एक्स से 2 यूनिट दूर है तो हम अब लिखेंगे 2। ये एक्स है, ये हमारे पास वाई का नंबर है। ये जो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ये जो नंबर हम अंदर लिखते हैं, इनके खास नाम भी हैं। इनके नाम पता क्या है? ये हम पहला जो नंबर लिखते हैं इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो हम बाद में लिखते हैं, ये वाला जो वाई का नंबर बाद में लिखते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके हो गया। और इनके और भी नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसे अब सीसा भी कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट क्या होता है। सुनो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने हमारे पास 4 रीजन बना दिए, 4 रीजन बना दिए, 1 2 3 4 पार्ट्स बना दिए, 4 सेक्शन बना दिए। इन्हीं को मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेंट का नाम दिया है। जैसे ये मेरे पास पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मैं लिखना लूँ, हाँ जी लिख लेता हूँ, रोमन नंबर लिखते हैं, रोमन नंबर लिखते हैं। ये मेरे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास दूसरा क्वाड्रेंट है। ये पहला होगा, इसको पहला नहीं कह सकते, इसको पहला नहीं कह सकते, ये पहला है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट है। ओके हो गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। ओके, अब स्टूडेंट इसमें और बात, अब क्वाड्रेंट में मजीद बातें देखें। तो स्टूडेंट्स ये जो अब हमने 4 कोऑर्डिनेट्स बना दिए, इन 4 कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी, कैसे पता चलेगा? इसमें बहुत आसान तरीका है, याद रखना। आपने नजरें स्क्रीन पे रखनी है और स्क्रीन के अंदर इस पॉइंट पे रखनी है, इस ओरिजिन पे रखनी है। अब इस ओरिजिन पे देखें, ओरिजिन से जैसे मैं राइट साइड को जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे इस ओरिजिन से जैसे मैं ऊपर को जाऊंगा, अपवर्ड ऊपर को जाऊंगा, तो वाई एक्सिस पे जाऊंगा, वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव, एक्स की भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट आएंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ओके हो गया, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अभी जैसे ये मैंने पॉइंट बनाया था, इसको एड्रेस दिया था, देखें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है।
ओके, अब आ जाए आगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरे क्वाड्रेंट में ये ओरिजिन है, ये मैं जैसे लेफ्ट साइड को आऊँगा तो अब एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। इस ओरिजिन से ऊपर को जाएंगे तो मेरे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे उनकी वैल्यू भी एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। और पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम वाई की लिखते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके सर जी, ओके स्टूडेंट। अब तीसरे क्वाड्रेंट में देखें, ये मेरे पास ओरिजिन है, जब मैं लेफ्ट साइड को आऊँगा तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, जब मैं नीचे को आऊँगा तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे उनके अंदर जो वैल्यू एक्स और वाई की आएंगी वो हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होगी, एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। क्वाड्रेंट नंबर 4 देखें, ओरिजिन है, मैं राइट साइड को जाऊंगा तो एक्स पॉजिटिव है, मैं नीचे को आऊंगा तो वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी एक्स पॉजिटिव होगा, इसके अंदर जो वैल्यू इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी एक्स पॉजिटिव होगा और वाई मेरे पास नेगेटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई मेरे पास नेगेटिव होगा। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो अगर आपको समझ आई है तो आप कमेंट की भी लाइन लगा दें, कमेंट की लाइन लगा दें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उसने ये कहा है, ये जो 4 पॉइंट है जे के एल एम, ये 4 पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में। तो बहुत ही आसान तरीका है, हम जे का पॉइंट लिखते हैं, जे लिखते हैं और इसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं 3, -7। तो ये जो पहली वैल्यू है ये x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इनकी अलामतों से, x और y की अलामतों से पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट है। इनके साइन से पता चल जाएगा, x और y के साइन से पता चल जाएगा, साइन से पता चल जाएगा। x का साइन क्या है, प्लस है, y का साइन क्या है, माइनस है। x प्लस y माइनस, x पॉजिटिव y नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये चौथे क्वाड्रेंट में। उसने भी यही पूछा था कि ये वाला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे लिख देते हैं इज, ये जो जे पॉइंट है इज है इन 4th क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, ये जो पॉइंट है इज इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में है। अब हम ये के पॉइंट देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। के पॉइंट 5 है और 9 है, ये 5 और 9 इनके साइन से पता चल जाएगा कि ये जो के पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब के जो पॉइंट है वो पहले क्वाड्रेंट में है। ओके है, ओके सर जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं के जो पॉइंट है इज है इन 1st क्वाड्रेंट। ओके हो गया स्टूडेंट। अब आगे वाला एल पॉइंट देखें। एल जो पॉइंट है हमारे पास -4 और +4। x मेरे पास माइनस है, y मेरे पास प्लस है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव दूसरे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब L पॉइंट है ये हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में, इज इन 2nd क्वाड्रेंट। ओके हो गया। अब देखें सुने हम एंड वाला m वाला पॉइंट, हम m पॉइंट देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, -8 और -2। अब देखें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब m जो है m पॉइंट इज है इन 3rd क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में है। सो इसके लिए आपको ना कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी पड़ेगी। ये वाली जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये आपको बनानी पड़ेगी, फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ओके तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।